मेरा दिल्ली में निकला है और मेरे पेरेंट्स और मैं खुद लाभार्थी रहा। जब मैं उसको लाइसेंस को पक्का कराने गया विदिन 6 मंथ, तब तक सरकार चेंज हो गई थी। वहाँ पर मैं आके देखता हूँ कि तमाम वो भीड़ होती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ रहते हो, बोलते हम कहीं झुग्गियों में रहते हैं। नमस्कार, मैं अवतार। आप देखना शुरू कर दिया आरसीएम न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी है आम आदमी पार्टी के कार्यालय में। हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और क्या चल रहा है दिल्ली में। इस बार कौन बना रहे हैं सरकार, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। तो यहाँ पे आम जनता है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, ये किसको लाना चाह रहे हैं इस बार। जी, स्वागत है हमारे आरसीएम न्यूज में। जय भीम सर। जी, क्या माहौल है सर दिल्ली का? दिल्ली का माहौल जो है आम आदमी पार्टी के फेवर में है। और मैं लगभग 1.5-2 महीने से मैं तमाम जो है हमारी बस्तियां हैं, चाहे हमारे वो धोबी घाट हैं, चाहे कॉलोनियां हैं, चाहे फ्लैट्स हैं, चाहे वो वीआईपी एरिया है, मैंने जहां भी बात करी है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ पे बात करते हैं कि हमारा वोट बहुत सोच समझ के जाएगा। मैंने कहा सोच समझ के किस चीज़ पे जाएगा? कि जिसने दिल्ली को चमकाने का काम किया, जिसने दिल्ली के अंदर प्रोग्रेस लेकर आया, हम उसको वोट करेंगे। मैंने कहा वो कौन पार्टी है, आप बताइए। बोले कि हमारे स्कूल ठीक हुए, हमारे हॉस्पिटल ठीक हुए, और हमारे जो हम दलित समाज से आते हैं, हमारे समाज की आवाज़ बनने का अगर किसी ने काम किया, बाबा साहब को अगर सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया, तो वो आम आदमी पार्टी है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अभी तक लोगों से बात करी है, उससे मैं जो समझ पाया। अच्छा, बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल ने 10 साल में तो कुछ किया ही नहीं है। सर, मेरा पूरा बचपन जवानी मेरा दिल्ली में निकला है और मेरे पेरेंट्स और मैं खुद लाभार्थी रहा हूँ, ठीक है, हॉस्पिटल का, स्कॉलरशिप का। मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जनकपुरी के अंदर जो है आरटी ऑफिस है, जहाँ पे लाइसेंस बनता था। तो मैं 18 साल का हुआ तो मैंने अपना लाइसेंस बनवाने के लिए गया। जब वो लर्निंग का स्टेज था, तब वहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। उस टाइम पे ऐसा था कि अंदर घुसने की जगह नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दलालों का वहाँ पे बड़ा बहुत ही एक प्रचंड जो है एक संगठन था जो कि आपका काम होने ही नहीं देते थे। तो उसके बाद भी मैं स्वाभिमानी बना। मैंने कहा नहीं, जब मैं शिक्षित हूँ, मेरे माँ बाप ने मेरे को पढ़ाया लिखाया, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? मेरे को गाड़ी चलानी आती है। मैंने आपका जो पूरा सिलेबस है, जो ड्राइविंग टेस्ट का, तो मैं वो पढ़ के आया हूँ। मैं दलाली के पैसे नहीं दूंगा। तो उसके बाद मैंने लड़ झगड़ के मैंने अपना एक लर्निंग टेस्ट दिया, मेरे को लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। तो लर्निंग लाइसेंस से जब आप पूरा करने जाते हैं तो 6 महीने का टाइम पीरियड होता है। जब मैं उसको लाइसेंस को पक्का कराने गया विदिन 6 मंथ, तब तक सरकार चेंज हो गई थी। मैं सेम जगह जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंटर के पीछे है, सेम जगह जाता हूँ, वहाँ जाके देखता हूँ कि सारे दलाल गायब। और एक तरीके से एक तो साफ सफाई, वहाँ पे उसी दफ्तर के अंदर साफ सफाई, सारे दलाल गायब, और मेरा काम 15 मिनट में हो गया। ये चीज़ काबिले तारीफ थी। मैं बचपन से दीनदयाल उपाध्याय जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे हॉस्पिटल जो कि हरिनगर घंटाघर में है, मैं वहाँ पर आता जाता रहा हूँ अपने माँ बाप के साथ में। उनकी स्थिति इतनी ऐसी ख़राब थी कि अगर आप हॉस्पिटल जाएँ तो बीमार हो जाएँ। आज की डेट में आप जाइए, इमरजेंसी सेक्शन के अंदर डॉक्टर तुरंत उपलब्ध हैं। आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे साफ सफाई है। अगर कुछ जगह रह भी जाती है तो आप कंप्लेंट करें तो तुरंत आप कह रहे हैं डॉक्टर अवेलेबल हैं, लेकिन बीजेपी का आरोप है, जनता का आरोप है कि डॉक्टर मिलता नहीं है वहाँ पे। मेरा सवाल ये आपसे और लोगों से है, जो ये चीज़ कह रहे हैं, क्या वो लाभार्थी हैं उन हॉस्पिटल्स के, या फिर जो लोग लाभार्थी हैं वो इस चीज़ को बता पाएंगे? अगर आप लोग अगर डिस्पेंसरी में कह रहे हैं कुत्ते सो रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। डिस्पेंसरी में मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, सब लोग डिस्पेंसरी जाते हैं। द्वारका के अंदर तमाम डिस्पेंसरी हैं। आप आज आइए, कल आइए। डिस्पेंसरी की वजह से हम लोगों का आना जाना काफ़ी कम हुआ। हमें सिर्फ एक ही हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता। वहाँ पर मैं आके देखता हूँ कि तमाम वो भीड़ होती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि कहाँ रहते हो, बोलते हम कहीं झुग्गियों में रहते हैं, हम कहीं फॉर एग्जाम्पल भरत विहार में रहते हैं, द्वारका की झुग्गियों में। हम आपका काम क्या करते हैं? हम क्या हमारे पति जो है रिक्शा चलाते हैं, आप मजदूरी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग टीवी पे बोल रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या आप लोग कभी डिस्पेंसरी में जाके या गवर्नमेंट स्कूल में जाके पढ़े हैं? कभी आप वहाँ जाके आपने सुविधाएं ली हैं? जब आपने नहीं ली हैं तो आप प्रोपोगेंडा के अलावा क्या कर रहे हैं? आप ये बताइए। आप उन्हीं से पूछ सकते हैं ना जो लोग ग्राउंड पे गए हैं, आप उनसे जाके पूछिए। मैंने उनसे बात करी है, मैं खुद गया हूँ, तो मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी एक आपदा पार्टी है, दिल्ली में भ्रष्ट करके रख दिया जनता को, कुछ ना किया है दिल्ली में। मेरे को लगता है कि अगर दलितों को और गरीबों को अगर आपदा से निकालने के लिए अगर कोई पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है। कैसे निकालने की? ये मतलब एक चुनावी जुमलों की तरह अगर बात ना हो और इस तरीके से हो कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। आप
जो है कोविड के टाइम पे आपने फ्री राशन बांटा, ठीक है। आप जो है महिलाओं को फ्री जो है बस सर्विस दे देते हैं। स्कूल की एजुकेशन आपने अच्छी करी। उनके वोट नहीं होते हैं, जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनके वोट नहीं होते हैं, उसके बाद भी आप स्कूल की स्थिति बेहतर करते हैं। आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे कौन लोग जाते हैं? जो गरीब हैं, जो कि मैक्स को, अपोलो को, ठीक है, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ जाने का काम किया। उसके बाद अगर कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसके अंदर आप वहाँ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसके लिए संजीवनी जैसी योजनाओं का ऐलान हुआ। उसके बाद दलित बच्चा अगर कोई पढ़ना चाहे, उनको विदेश जाने के लिए उनके लिए स्कॉलरशिप बनाई गई, अम्बेडकर सम्मान स्कॉलरशिप बनाई गई। कोई बच्चा कोचिंग सेंटर जाना चाहता है, उसके लिए जय भीम स्कॉलरशिप लेकर आए। तमाम तो चीज़ें आ गई। इसके अलावा सिर्फ एक चीज़ नहीं आई कि आपके पास मर्सिडीज़ है तो हम आपको रॉल्स रॉयस दिलाएंगे, आपके पास मारुति सुजुकी है हम आपको BMW दिलाएंगे। इस तरह के लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रहने को छत नहीं है, उन लोगों के लिए अगर आप पूछेंगे, उनके लिए कि एक भाई का काम, बड़े बेटे का काम अगर कोई कर रहा है तो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे कह रहा है कि इस बार 70 में 70 सीट हमारी आ रही है। नहीं, अब वो क्लेम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, और मैं तो कहता हूं कि चुनाव और लड़ना चाहिए तो इसी पॉजिटिव एनर्जी से लड़ना चाहिए। लेकिन कुछ दिन के बाद ही ग्राउंड रियलिटी सामने आ जाती है और उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फ़र्क सिर्फ अच्छा, इतना, आप पार्टी से जुड़े तो नहीं है? मैंने पार्टी को आज ही मैं पार्टी से जुड़ा हूँ। अच्छा, आप आज ही पार्टी से जुड़े हैं। बीजेपी आम आदमी पे आरोप लगा रहा है, आम आदमी बीजेपी पे आरोप लगा रहा है कि चुनाव में पैसे बांट रहे हैं। अभी सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है पैसे बांट रहे हैं। इस पे क्या आप टिप्पणी करना चाहते हैं? मेरे को जितने लोगों से मिला हूँ वो लोग मेरे से ये शिकायत कर रहे हैं कि सर हमें एक ने पैसे बांटे, एक ने साड़ी बांटी, एक ने जूते बांटे, एक ने सोने की चेन बांटी, हम आपको वोट क्यों दें? आपने तो क्या हमें कुछ नहीं दिया। मैंने कहा हम ना कुछ दिया है आपको, ना पैसे देंगे। हम सिर्फ आपको दे सकते हैं कि आपके आने वाले बच्चों का भविष्य, दलित समाज को एक सम्मान, औरतों को फ्री सेवा, और उसके बाद तमाम जहाँ जहाँ गरीब आदमी जहाँ भी उसको दिक्कत आएगी हम उसको समर्थन दे सकते हैं। तो वो तो खुद ये चीज़ कह रहे हैं कि आप लोग पैसे नहीं बांट रहे हैं, तो आपको ये खबर कौन दे रहा है कि पैसे बांट रहे हैं? नहीं, अभी साफ तौर पे पता चला है कि आम आदमी पार्टी वाले लोग पैसे बांट रहे हैं, उधर से पता चलता है कि बीजेपी वाले पैसे बांट रहे हैं। तो एक्चुअल में है सच क्या है वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं। आप गूगल कर लीजिए या फिर किसी भी चौराहे पे जाके सिर्फ ये पूछ लीजिए कौन सी पार्टी पैसे बांट रही है। आपको जवाब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी का इतने पैसे हैं कि बहुत ज़्यादा जोर शोर से अपना चुनाव दिखा सकें, ना उनके पास पैसे बांटने के लिए हैं। उनके पास जो पैसे आते हैं, जो सरकार के पास पैसे आते हैं, तमाम जो लाभार्थी वो खोजने का काम वो करते हैं, तमाम वो सुविधाओं का काम करते हैं, तो उसी में उनके पैसे निकल जाते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जैसा कि देखा कि अभी हम ग्राउंड पे आए हुए थे और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में है, और यहाँ हम जनता से जानने का प्रयास किए कि आखिर माहौल क्या है, बीजेपी पैसा बांट रही है या आम आदमी पैसा बांट रही है। हम यहाँ जानने का प्रयास किए, लेकिन अभी कुछ साफ तौर पे पता नहीं चला कि क्या माहौल है। हम जानने का लगातार प्रयास करते रहेंगे। आप ऐसे ही देखते रहिए RCM न्यूज़। मैं अवतार, कैमरामैन रमेश के साथ। धन्यवाद।